नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। हरियाणा सरकार के द्वारा किसानों की जथेबंदियां जो दिल्ली जाना चाहती हैं उनको जगह जगह पर रोका गया है और जगह जगह पर अवरोध लगाकर उनको रोकने का प्रयास पूरे हरियाणा की सीमा पर किया गया है। कई स्थानों पर किसानों के साथ पुलिस की झड़प भी हुई है तथा पुलिस के द्वारा वाटर कैनन का प्रयोग करते हुए किसानों को पीछे हटने के लिए मजबूर करने का प्रयास हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया, परंतु किसान अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं और टस से मस नहीं हो रहे हैं। अपना विरोध दर्ज कराते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। मोदी सरकार के द्वारा तीनों जो अध्यादेश लाए गए हैं तथा हरियाणा सरकार के द्वारा किसानों के विरुद्ध किए गए व्यवहार से दुखी मन होकर चरणजीत सिंह जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। उन्होंने त्याग पत्र भेजते हुए यह कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा जो तीनों अध्यादेश लाए गए हैं वे किसान विरोधी हैं तथा किसानों के साथ हरियाणा में जो व्यवहार किया जा रहा है उससे क्षुब्ध होकर मैं अपने पद से जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय किसान संघ कहीं अपनी धारणा बीजेपी के साथ जोड़े हुए थे, लेकिन इस प्रकार मोदी के द्वारा लाए गए अध्यादेश को देखते हुए और किसानों के साथ बराबर कार्रवाई करने के विरोध में जिला अध्यक्ष चरणजीत सिंह ने अपने जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष से इस्तीफा देने वाले चरणजीत सिंह ने यह भी कहा है कि राजस्थान के अंदर इस संघ के द्वारा किसानों का साथ क्यों नहीं दिया गया है, इसलिए भी उनकी पीड़ा है कि किसानों का साथ हमें देना चाहिए था। इसीलिए इसे देखते हुए, ऐसी परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। जो कि मुझे भारत की सरकार मोदी जी के द्वारा किसानों के लिए 3 जो काले कानून बनाए गए थे उनको लेकर मन में पीड़ा थी कि देश का किसान है, इसमें बदलाव चाहता है और इसी बदलाव को लेकर पंजाब हरियाणा में किसान सड़कों पर बैठे हैं। उसी पीड़ा को लेकर राजस्थान प्रदेश इकाई और प्रांत संभाग इकाई के साथ हनुमानगढ़ ज़िले में मीटिंग कर इस पे कुछ रुख इख्तियार करने की मंशा थी, लेकिन वो मंशा सिरे नहीं चढ़ पाने के कारण मन में पीड़ा हो रही थी। उसी बात को लेकर मैंने भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अब मन को सुकून मिला है। पंजाब का किसान हरियाणा से होते हुए दिल्ली जाने की तैयारी में था, लेकिन कुछ मीडिया जो है वो इस मोदी सरकार की आवभगत में किसानों के इस आंदोलन को राजनीतिक साजिश करार दे रहे हैं, लेकिन ये पेट की लड़ाई है किसानों की। उनके साथ किसानों की माँ, बेटी, बहनें और नौजवान और बुज़ुर्ग सभी सड़कों पर आ गए हैं। हरियाणा और पंजाब का किसान दिल्ली जाने की तैयारी में था। कल जब हरियाणा बॉर्डर पर खट्टर सरकार ने रोका और किसानों के ऊपर पानी की बौछारें वाटर कैनन से छोड़ी गई, लाठीचार्ज किया, पूरे नाके सील कर दिए थे, लेकिन किसान भी अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली जाने की पूरी तैयारी में थे। वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। आखिरकार सरकार ने झुकते हुए दिल्ली में उनको आने का न्योता दे दिया। तो इससे किसान अब जब तक मांगे नहीं पूरी होगी तब तक दिल्ली से हटने वाले नहीं है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ से किसानों को दिल्ली जाने के लिए प्रेरित करेंगे ताकि वो किसानों का हम साथ दे सकें। लेकिन जब हनुमानगढ़ राजस्थान की धरती पर किसानों का कोई आंदोलन खड़ा नहीं हो रहा, ये भूमिपुत्रों का साथ हम मिल के नहीं चल सकते, तो इससे यहाँ का किसान मायूस है। तो हमारी भारतीय किसान संघ से मैंने जो जिला अध्यक्ष पद छोड़ा है उसको लेकर अब हमें आज़ाद और आगे भविष्य में किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी से समर्थित जितने भी
किसान संगठन हैं वे इस्तीफों का दौर अब शुरू कर चुके हैं। अब आगे देखना होगा कि किस प्रकार बीजेपी इस मसले को आगे ले जाकर समझती है और किसानों से वार्ता कर उनकी मांगों पर गौर करते हुए कब तक तीनों अध्यादेश जो किसान मांग कर रहे हैं कि उसे वापस लिया जाए उसे वापस लेती है, जहाँ इसी प्रकार किसानों का आंदोलन आगे और बढ़ता है और आगे आने वाले समय में किस रुख की तरफ किसान आंदोलन जाता है ये आगे हमें देखना होगा। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।